जय हिंद। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप एसएस क्लासेस के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए एसएस क्लासेस के साथ शिक्षा में क्रांति की शुरुआत आप सभी मिलकर कर दीजिए। हम लोगों ने पिछले दिनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सूक्ष्मजीव के बारे में हम लोग पढ़े थे और उसका आगे का जो टॉपिक है आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि सूक्ष्मजीव जो है किस प्रकार हमारे भोजन को संदूषित करते हैं और उस भोजन को हम लोग कैसे अधिक दिनों तक अच्छी तरह से उसको हम लोग रख सकते हैं, भोजन का परिरक्षण कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो सूक्ष्मजीव है ये सूक्ष्मजीव हमारे खाद्य पदार्थ को संदूषित करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ये सूक्ष्मजीव हमारे खाद्य पदार्थ को खराब कर देते हैं और ये जो खाद्य पदार्थ है हम लोग खाने वाला जो भोजन है उसको क्या करते हैं, उसके गंध में परिवर्तन कर देते हैं, उनके रंग में परिवर्तन कर देते हैं और उनके स्वाद में परिवर्तन कर देते हैं और इन सब परिवर्तन करके हमारे भोजन को वे संदूषित कर देते हैं। ये सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर देते हैं। इन संदूषित भोजन संदूषित ना हो और भोजन अधिक दिनों तक ताज़ी रहे, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ विधियों का उपयोग करते हैं, कुछ प्रोसेस करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, खाद्य परिरक्षण यानी कि भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाने वाला एक विधि जिसको हम लोग बोलते हैं खाद्य परिरक्षण। देखिए ये सूक्ष्मजीवों से भोजन को बचाने की एक विधि है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं, खाद्य तेल का उपयोग करते हैं, सोडियम बेंजोएट का उपयोग करते हैं और चीनी का हम लोग उपयोग करते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे भोजन जो है संदूषित होने से बच जाता है और कुछ दिनों तक हमारा भोजन सुरक्षित रहता है। आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो नमक है या खाद्य तेल है या सोडियम बेंजोइड है या फिर चीनी है, इसको जब हम लोग भोजन में उपयोग करते हैं तो ये क्या होता है, सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं। सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के बाद इससे हमारा भोजन संदूषित होने से बच जाता है। जैसे आप देखे होंगे जेम बहुत दिनों तक सुरक्षित रहता है, खराब नहीं होता है। इसका मतलब है कि उसमें हम लोग क्या किए हैं, उसको संरक्षित करने का काम किए हैं। उसको मतलब कि नमक, खाद्य तेल, सोडियम बेंजाइड या फिर चीनी का उपयोग करके उसको संदूषित होने से बचाने के लिए हम लोग क्या किए हैं, उसमें मिलाए हैं। इसमें हम लोग अचार देखते हैं, अचार में हम लोग तेल मिलाते हैं, फिर हम लोग नमक मिलाते हैं और मीठा अचार बनाते हैं तो उसमें चीनी मिलाते हैं ताकि ये जो अचार है ज़्यादा दिनों तक बचा रहे, खराब होने से बचा रहे। देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए कुछ विधि है, उस विधि को हम लोग बारी बारी से हम लोग उसका अध्ययन करते हैं और ये 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे लगभग एक प्रश्न आते ही हैं। यदि आप अभी तक अपना नोटबुक नहीं निकाले हैं तो अपना नोटबुक निकाल लीजिए, हाथों में कलम पकड़ लीजिए और इसको कुछ पॉइंट जो है नोट करते रहिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए ये जो सूक्ष्मजीव है ये भोजन को संदूषित किए और इसको बचाने के लिए हम लोग क्या किए, खाद्य परिरक्षण का हम लोग उपयोग किए। और देखिए कुछ विधियां हैं, इस विधियों का हम लोग देखते हैं कि जैसे नमक का उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, तो नमक का उपयोग हम लोग मांस हो चाहे मछली हो को लंबे समय तक परिरक्षित करने के लिए हम लोग नमक का उपयोग करते हैं और अचार बनाने में भी हम लोग क्या करते हैं, नमक का उपयोग करते हैं। देखिए दूसरा है कि चीनी के द्वारा भी हम लोग खाद्य पदार्थ को संदूषित होने से बचाते हैं। चीनी के द्वारा भी हम लोग खाद्य पदार्थ को संदूषित होने से बचाते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि ये चीनी क्या काम करता है, जो भी खाद्य पदार्थ है उसमें अगर हम लोग चीनी मिलाते हैं तो ये नमी को सोख लेता है, और नमी को सोखने के बाद ये जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। नमी को सोखने के बाद जीवाणु की वृद्धि को रोक देते हैं। जैसे जेम या जेली, इसमें हम लोग क्या करते हैं, चीनी मिलाते हैं और उसमें उपस्थित नमी को ये रोक देता है। तो चीनी द्वारा भी हम लोग खाद्य पदार्थों का परिरक्षण करते हैं। देखिए अगला है तेल एवं सिरका के द्वारा भी हम लोग क्या करते हैं, खाद्य पदार्थ का परिरक्षण करते हैं। जैसे देखिए कि ये तेल और सिरका क्या करता है, जीवाणु को मार देते हैं। जो भी खाद्य पदार्थ में हम लोग तेल या सिरका मिलाते हैं ये जीवाणु को मार देते हैं और ये भोजन को सुरक्षित कर देते हैं, कुछ दिनों तक भोजन को सुरक्षित कर देते हैं। जैसे मांस, फल, मछली, सब्जी इत्यादि और भी बहुत सारे खाद्य पदार्थ है, इनको ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तेल और सिरका का उपयोग करते हैं।
आपने देखा होगा कि वस्तु को गर्म और ठंडा करने के बाद भी हम लोग कुछ दिनों तक वस्तु को रख सकते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा कि फल और सब्जी और या कोई भी खाद्य वस्तु है जिसको हम लोग फ्रिज में रख देते हैं, और ये फ्रिज में रखने के बाद कुछ दिनों तक क्या होता है, ये ताज़ी जैसा बना हुआ रहता है, मतलब ये खराब नहीं होता है। इसका मतलब जब इसको हम लोग फ्रिज में रखते हैं तो फ्रिज इसको ठंडा कर देता है, और ठंडा करने के बाद ये सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोक देते हैं और ये खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाता है। यानी कि हम खाद्य पदार्थ, फल, सब्जी, जो भी चीज़ हम लोग खाने के लिए उपयोग करते हैं उसको ज़्यादा दिनों तक हम लोग ठंडा रख के या तो फिर उसको उबालने से या फिर गर्म करके रखने से वो ज़्यादा दिनों तक खराब नहीं होता है। जैसे कि आप देखे होंगे कि दूध को हम लोग प्रतिदिन अगर घर में खरीदते हैं दूध, और उस दूध को हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं। सबसे पहले दूध को हम लोग क्या करते हैं, उबालते हैं, और उबालने के बाद उसमें उपस्थित जो भी जीवाणु, विषाणु, वायरस है वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है, और दूध क्या होता है, वो ठीक रहता है। तो देखिए, दूध को उबाल कर हम लोग क्या करते हैं, उसमें उपस्थित सूक्ष्मजीव को हम लोग नष्ट कर देते हैं और दूध ठीक रहता है। कभी कभी आपने देखा होगा ये जो पैकेट वाला दूध आता है, पैकेट वाला दूध कई कंपनियां बनाती हैं पैकेट वाला दूध, और ये दूध जो है बहुत दिनों तक जो है उसी जैसा था उसी तरह बना रहता है, मतलब वो खराब नहीं होता है। इसका मतलब हुआ कि वह दूध में क्या किया है, पाश्चुरीकरण विधि के द्वारा उस दूध को पैकेट में डाला गया है, भरा गया है। पाश्चुरीकरण क्या है, तो पाश्चुरीकरण एक विधि है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग बनते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को कि अगर आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं 8वीं बोर्ड, तो यहाँ आप इसको याद करके जाइएगा, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में रहता ही है। तो देखिए, ये जो पाश्चुरीकरण है एक विधि है जिसमें क्या करते हैं कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकेंड तक हम लोग क्या करते हैं, दूध को गर्म करते हैं, और गर्म करने के बाद एकाएक इसको हम लोग ठंडा कर देते हैं। यह विधि करने से क्या होता है कि जो भी दूध में उपस्थित सूक्ष्म जीव हैं वे नष्ट हो जाते हैं और दूध जो है ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रहते हैं, मतलब खराब होने से बच जाता है। देखिए, और आजकल क्या होता है, बाजार में भंडारण या पैकिंग के लिए जो भी खाद्य पदार्थ है अगर उसका हम लोग भंडारण करते हैं या तो फिर पैकिंग करके उसको हम लोग बाजार में बेचते हैं, तो उसे वायुरोधी सील का उपयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जिसमें हम लोग उसको पैकिंग करेंगे उससे वायु को हटा देते हैं या तो बाहरी वायु से उसका संपर्क को तोड़ देते हैं। उस तरह से विधि का हम लोग उपयोग करते हैं, और ये वायुरोधी सील के द्वारा जो हम लोग भंडारण या पैकिंग करते हैं वो संरक्षित रहता है। वो भोजन क्या होता है, ज़्यादा दिनों तक संरक्षित रहता है। इस तरह से आज हम लोग क्या किए हैं कि सूक्ष्मजीव जो है उससे होने वाले खाद्य पदार्थ संदूषित होते हैं और उससे बचाने की हम लोग जो विधि है, ये विधि आमतौर पर हमारे घरों में किया जाता है। नमक, चीनी, तेल, सिरका, और आप देखें हम गर्म या ठंडा या फिर उबाल कर या तो फिर वायुरोधी पैकेट के द्वारा, वायुरोधी पैकेट यानी कि वाणिज्यिक रूप से इसका उपयोग होता है। जबकि इन सबों का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, घर में हम लोग इसको भोजन को अधिक दिनों तक संदूषित होने से बचाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट दिन आपसे मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना प्यार और स्नेह इस क्लासेस को देते रहें, और अगर इसमें कुछ कमियां रहती है तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए ताकि हम आगे और इसे सुधार कर सकें। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से जय हिंद।